हेलो व्यूअर्स। आपका अगर किसी भी सरकारी नौकरी में सिलेक्शन होता है तो उसके लिए हेल्थ सर्टिफिकेट बनाना कंपलसरी होता है। इसमें मेनली 3 टेस्ट आपको करवाने होते हैं। नंबर 1 बीपी, नंबर 2 विजन टेस्ट और नंबर 3 होता है यूरिन टेस्ट। तो ये जो प्रोसेसिंग है आप अपने नज़दीकी किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर करवा सकते हैं। तो हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाने की प्रोसेसिंग में जो आपका फर्स्ट स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, किसी भी नज़दीकी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाना है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाने के बाद वहाँ से आपको एक स्लिप लेनी है जिसके लिए फ़ीस लगती है 10 रुपये, और आप चाहते हैं कि ये फ्री में हो जाए तो इसके लिए आपको अपना आधार कार्ड साथ में ले जाना होता है। तो जब आप उनको अपना आधार कार्ड दिखाते हैं तो फ्री में वो आपको क्या दे देंगे, एक स्लिप दे देंगे जिसके ऊपर डॉक्टर अपना प्रेस्क्रिप्शन लिखेंगे। सो नंबर 3 पे आपको क्या करना है, ये स्लिप लेकर के जो डॉक्टर हैं उनके पास में जाना है। डॉक्टर इसके ऊपर मेंशन कर देंगे आपके तीनों टेस्ट। वो टेस्ट करवाने के लिए आपको अलग अलग लैब्स में जाना होगा। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी होती है, तो इसमें कोई भी आपको चिंतित होने की कोई भी बात नहीं है। अब नंबर 5 स्टेप पे क्या करना है आपको, तीनों जांच हो जाने के बाद कौन सी, एक तो होगी बीपी वाला, एक होगा आपके विजन टेस्ट और तीसरा होगा यूरिन टेस्ट। ये तीनों टेस्ट करवाने के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, अपना हेल्थ सर्टिफिकेट उन्हें देंगे और हेल्थ सर्टिफिकेट पर वो आपके जो भी है वो मेंशन कर देंगे, उनका साइन सील ये सारी चीज़ें आपको लगा करके देंगे। इस बीच अगर डॉक्टर आपसे पूछते हैं कि कहाँ के रहने वाले हैं तो जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हैं उसी ब्लॉक का नाम आपको बताना है, क्योंकि एड्रेस से उनको कोई लेना देना नहीं होता है। बस एक चीज़ ये हो सकती है कि कहीं वो आपको टालने की कोशिश ना कर रहे हों, ऑलरेडी टाइम हो रहा हो, उनको कहीं और जाना हो। ठीक है, तो ये चीज़ एक पर्सनल चीज़ है जो मैं आपके जल्दी होने के लिए बता रही हूँ, क्योंकि किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई आपको मना नहीं कर सकता है। लेकिन हो सकता है वो आपसे इस एवज में कुछ फ़ीस मांग सकते हैं, तो वो किसी रिलीफ फंड में किसी भी चीज़ के थ्रू वो आपसे 100 या 200 रुपये की फ़ीस जो है वो चार्ज कर सकते हैं। तो यदि आपको अपना काम जल्दी करवाना है तो ये दे दें, वहाँ पे ज़्यादा बहसबाजी और आनाकानी ना करें, क्योंकि इससे आप ही का काम डिले होने वाला है। अब आइए एक बार जान लेते हैं कि जो हेल्थ सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है उसमें कहाँ पर क्या क्या आपको फिलअप करना है। तो आप देख सकते हैं ये हेल्थ सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है। यहाँ पर मैं थोड़ा आपके लिए इसको जूम करके बताती हूँ। देखिए लिखा है आई डू हियर बाई सर्टिफाई दैट आई हैव एग्जामाइंड श्री कुमारी SMT। आप जो भी हैं इस पर आप टिक करें और अपना नाम यहाँ पर लिख लें। ओके, यहाँ पर सन डॉटर वाइफ ऑफ, ठीक है, अगर आप SMT हैं तो आप वाइफ ऑफ, ठीक है, ये आप समझ जाएंगे तो अपने पति पिता या जो भी हैं उनका नाम यहाँ पर आप लिखेंगे। देन अ कैंडिडेट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन द, आपका आपका जो नौकरी लगी है वो कौन से विभाग में लगी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। लाइक आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं तो आप यहाँ पर एजुकेशन लिख देंगे। इसी प्रकार से आप जिस भी विभाग में आपकी नौकरी लगी है आप लिखेंगे। कैन नॉट डिस्कवर दैट ही शी हैज़ एनी डिजीज कॉन्स्टिट्यूशनल अफेक्शन और कम्युनिकेबल और अदरवाइज एक्सेप्ट, यहाँ पर आपको छोड़ना है, यहाँ पर डॉक्टर ही फिलअप करेंगे। देन आई डू नॉट कंसीडर दिस क्वालिफिकेशन फॉर ऑफिस एज ए, ठीक है, आपकी जो जॉब लगी है वो किस पोस्ट पे लगी है वो आपको यहाँ पर लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप अपनी पोस्ट लिखेंगे। देन द कैंडिडेट एज इज़ अकॉर्डिंग टू हिज ऑन स्टेटमेंट, आपकी जो भी एज है करंट में वो आप यहाँ पर लिखें, ठीक है, ईयर्स में। एंड बाई अपीयरेंस अबाउट सेम ही आपको लिखना है। और ये काम आपको कब करना है, जब आपको डॉक्टर कहे कि इसे फिलअप कर दो, उसके बाद में आपको फिल करके देना है। देन देखिए आई हैव फर्दर टू सर्टिफाई द फॉलोइंग फाइंडिंग्स, तो ये जो हाइट है और वेट है अगर डॉक्टर कहते हैं आप खुद भर दीजिए तो आप लिख देंगे, अदरवाइज वो नोट डाउन करेंगे। देन विजन का टेस्ट आपका होगा ही, तो जो भी है वो यहाँ पर डॉक्टर ही फिलअप कर देंगे। देन यूरिन कलर स्पेसिफिक ग्रेविटी ये भी उन्हीं के द्वारा फिल किया जाएगा, और जो डॉक्टर सर्टिफाई कर रहे हैं उनके यहाँ पर सिग्नेचर और सील लग जाएगा। देन आपको इसके बाद में क्या करना है, ये प्रोसेसिंग हो जाने के बाद में इस सर्टिफिकेट को लेकर के आप कहाँ पे चले जाएंगे, CHMO ऑफिस, और यहाँ पर डॉक्टर के कहने के बाद ही आपको क्या करना है, अपने साइन करने हैं। ओके, तो इस प्रकार आपको किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा लेना है। उसके बाद आपको जाना है CHMO ऑफिस। अब ये ऑफ़िस कहाँ पर है, ये ऑफ़िस का जो एड्रेस है वो है राजा पार्क। हम अगर जयपुर की बात कर रहे हैं स्पेशली तो, ठीक है, तो जयपुर में ये कहाँ पर है, ये राजा पार्क में है, मेंटल हॉस्पिटल के पास में।
और आप अगर गूगल पे डालेंगे, मैप में डालेंगे तो ये लोकेशन आ जाएगी। आप डायरेक्ट CHMO ऑफिस भी डाल सकते हैं, उससे भी जो मैप पर लोकेशन है उसके थ्रू आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है, बस आपको ये देखना है कि राजा पार्क में हो, मेंटल हॉस्पिटल के पास वाला। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि जो आप हेल्थ सर्टिफिकेट ले जा रहे हैं उस हेल्थ सर्टिफिकेट पर अपना फ़ोटो लगा लें। क्या करना है आपको, उस हेल्थ सर्टिफिकेट पर अपना एक फ़ोटो लगा लें या फिर आप साथ में ले जाएं। कहाँ पर जाने से पहले, CHMO ऑफिस में जाने से पहले की बात कर रहे हैं अपन। तो आपको अपना एक फ़ोटो ले जाना है। दूसरी बात, ये जो हेल्थ सर्टिफिकेट है उसकी एक कॉपी भी आप करवा के ले जाना, एक जेरोक्स आप कर लेना, क्योंकि वहाँ पर जाने के बाद फिर जब आपको पता चलेगा कि एक जेरोक्स करवानी है, फिर आप इधर उधर ढूंढने जाओगे, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा आपका। तो एक कॉपी को बिल्कुल मत भूलना, एक जेरोक्स कॉपी इस हेल्थ सर्टिफिकेट की अपने साथ में आपको लेकर के जानी है। और सभी जगह पर अपना आधार, इस तरीके की ID जो है वो हमेशा साथ में लेकर के जानी चाहिए, कॉपी आपके पास होनी चाहिए। हालांकि वहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको क्या लेकर के जाना है CHMO ऑफिस में, एक फ़ोटो और एक हेल्थ सर्टिफिकेट की कॉपी जो आपने उस हॉस्पिटल से डॉक्टर के द्वारा वेरीफाई करवाई है जहाँ पर आपकी जांच हुई है। तो सारे टेस्ट हो जाने के बाद में आप आए CHMO ऑफिस और आपको यहाँ पे आना है। वहाँ पर आप किससे भी पूछ सकते हैं, आपको गाइड कर दिया जाएगा। उसके अकॉर्डिंगली आपका जो सिग्नेचर, साइन, सील, जो भी उनकी प्रोसेसिंग है, इस हेल्थ सर्टिफिकेट को आपको वैलिडेट करके वो दे देंगे। ठीक है, अब जब हेल्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा, उसके बनने के बाद में आपको क्या करना है, उसकी फिर से आप जो जितनी चाहे 4-5 जेरोक्स कॉपी अपने पास रख लीजिए। क्या पता आपको आगे और कहीं ज़रूरत पड़ जाए। तो यही जो है 1-2 महीने तक करीबन वैलिड रहता है, जहाँ तक मुझे आइडिया है। तो आप इस बने हुए हेल्थ सर्टिफिकेट की कॉपी करवा सकते हैं। अगर उस पर डेट नहीं होता है तो आप कभी भी लाइफ टाइम इस हेल्थ सर्टिफिकेट को यूज़ कर सकते हैं, और अगर डेट मेंशन होगी तो ऐसे केस में आप 1-2 महीने तक ही यूज़ कर पाएंगे। दूसरी बात जानकारी में आप ये रख सकते हैं कि ये जो हेल्थ सर्टिफिकेट होते हैं कभी भी इसका क्रॉस वेरिफिकेशन नहीं किया जाता है। तो इस प्रकार आप अपना हेल्थ सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। तो आपको क्या बातें ध्यान में रखनी है, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप जाते हैं तो जहाँ पर वो हॉस्पिटल है, जो उसका एड्रेस है, उसी एड्रेस का आपको अपने आप को बताना है कि हाँ हम भी यहीं पर ही रहते हैं। ठीक है, वरना हो सकता है कि आपको कोई टालने की कोशिश करे, आपका काम ना करे। वो हो सकता है कई डॉक्टर आपको डायरेक्टली मुंह पर मना कर दे कि यहाँ पे नहीं होता है ये वो करके, लेकिन किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ये सारी चीज़ें होती हैं। सो आपको और कोई क्वेरी हो तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको गवर्नमेंट जॉब मिली है। एन्जॉय योर डे।